लोग। हम देख लेते हैं 27 अक्टूबर का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, व्हाई वुमेन इन पोलैंड आर प्रोटेस्टिंग अ रीसेंट कोर्ट रूलिंग ऑन अबॉर्शन। तो पोलैंड में क्या हुआ है कि जो अबॉर्शन लॉज है उनको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो अबॉर्शन ऑफ मॉलफॉर्म फीटस, तो क्या होता है अबॉर्शन, वही कि 24 हफ्ते से पहले आप बेसिकली लीगली, हमारे इंडिया में भी है कि अब बच्चा अबॉर्ट हो सकता है ना। तो हमने उसके लिए इंडिया में एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971, उसमें हमने जो रूल्स हैं वो बताए गए हैं। द कंट्रीज 1993 अबॉर्शन लॉज सो फार परमिटेड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज ऑन द ग्राउंड ऑफ फीटल डिफेक्ट्स। फीटल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब उससे कोई डिफेक्ट हो गया हो जी, ठीक है, या फिर जैसे दिल में छेद वाली दिक्कत होती है, उस तरीके के डिफेक्ट के लिए आप उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, आप बस इसे कहीं कोट कर सकते हैं कि इस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन आप डिपिक्ट करते हैं अगर आप अबॉर्शन पे भी आप रोक लगाएंगे तो। परमिटिंग अबॉर्शंस इन द केस ऑफ फीटल डिफॉर्मिटीज लीगलाइजेस यूजेनिक प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू अनबॉर्न चाइल्ड, दस डिनाइंग द रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। क्योंकि अगर उस वही बात है ना, इस पे रोक लगाओगे तो फिर नीचे जो ब्लैक वाली मार्केट है वो ज्यादा चलेगी, एंड वो दूसरे देश में जाके अबॉर्शन कराएंगे, एंड फिर वो माँ की हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होता है। एंड अबॉर्शन बेस्ड ऑन फीटल माल फंक्शन वॉज डायरेक्टली फॉरबिडन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी बोला गया है। ठीक है, एंड राइट टू लाइफ उन्होंने अश्योर किया है। खैर द ट्रिब्यूनल ऑब्जर्व दैट सिंस पॉलिश कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर्स राइट टू लाइफ एंड अबॉर्शन बेस्ड ऑन फीटल माल फंक्शन वॉज डायरेक्टली फॉरबिडन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बोला गया है कि ये तो ऐसे तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम इसको अबॉलिश कर रहे हैं। व्हाट डज कोर्ट डिसीजन मीन्स टू पीपल इन द पोलैंड। तो भाई 2000 के लगभग लीगल अबॉर्शन होते हैं पोलैंड में हर साल। मेजोरिटी किसके कारण होते हैं? फीटल डिफेक्ट के कारण। एंड नियर कंप्लीट बैन ऑन अबॉर्शंस है कंट्री में। तो फिर ये जो फीटल डिफेक्ट वाले बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? और ये बच्चे पैदा होंगे तो आगे इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, है ना। वही फिर हॉस्पिटल्स का खर्चा बढ़ेगा। बिसाइड एन 80,000 टू वन मतलब 1.20 लाख के आसपास पॉलिश वुमेन जाती है इलीगल अबॉर्शंस कराने दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, एंड इससे क्या होगा? ये नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। एंड नाउ कोर्ट डिसीजन इज इनेक्टेड, अबॉर्शन सिर्फ इन द केस ऑफ रेप, इंसेस्ट और अगर मदर की लाइफ को थ्रेट है तभी हो सकता है। ठीक है, फीटल डिफेक्ट के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि फीटल डिफेक्ट मान लो बच्चे के दिल में छेद है तो मदर की लाइफ थोड़ी ना थ्रेटन हुई उससे, है ना। तो ये वाला केस उसमें नहीं होगा। एंड फाइनली इट इज सीन एन अटैक ऑन वुमेन बेसिक ह्यूमन राइट। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ यूरोप ने भी कंडेम किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कंडेम किया इसको। एंड तो ये वाली चीज आप कहीं कोट कर सकते हो। फिर कोल स्कैम के बारे में देख लेते हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जो फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर थे उस समय पे, दिलीप राय, उनको बेसिकली 3 साल की जेल के लिए बोला है, क्योंकि जो उन्होंने कोल ब्लॉक का अलोकेशन किया था झारखंड में ब्राह्मदीहा नाम से इन 1999, उसमें उन्होंने धांधलेबाजी की थी। उन्होंने अपनी मन मर्जी से उसको कोल को अलोकेट कर दिया था, कोल ब्लॉक को। ठीक है, एंड कोल मिनिस्ट्री थ्रू इट्स गाइडलाइन हैज स्पेसिफाइड दैट नो कंपनी engaged in production of iron and steel or sponge iron could get captive coal mining if its production capacity was less than 1 lakh metric ton per annum in open cast mining। तो ये गाइडलाइंस होती है स्पेसिफिकली। हाउएवर व्हेन प्राइवेट कंपनी कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड सीटीएल ने अप्लाई किया था, मिनिस्टर ने एग्री कर लिया कि भाई हम रिलैक्स कर देंगे गाइडलाइंस आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको माना, इसको सीबीआई ने मदर ऑफ ऑल स्कैम्स बोला गया। 1.8 लाख करोड़ का घपला हुआ था। ठीक है, कैग ने आर्ग्यू किया गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू ऑक्शन द कॉल ब्लॉक्स बट चोज नॉट टू, एज अ रिजल्ट अलोकेट्स रिसीव्ड अ विंडफॉल गेन। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्शन किया जा सकता था पर उन्होंने ऑक्शन नहीं किया, एंड सिर्फ उन्होंने अपनी फायदे के लिए बेसिकली इसको करा, एंड इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट है कोल सेक्टर से रिलेटेड इंडिया की इंफॉर्मेशन। हमारे पास 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है। ठीक है, एंड हम इंपोर्ट भी करते हैं 235 मिलियन टन लास्ट ईयर हमने किया था, आउट ऑफ विच 135 मेट्रिक टन वैल्यूड एट 1.71 लाख करोड़। ठीक है, विच कुड हैव बीन मेट फ्रॉम डोमेस्टिक रिजर्व्स। तो ये बोला गया 235 में से 135 तो ऐसा है जो हम डोमेस्टिक रिजर्व से कर सकते हैं, पर हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। इंडियन स्टेट रन कोल जाइंट जो कोल इंडिया है
has been unable to meet the growing demands, तो ये दिक्कत आती है. साउथ एशियन नेशन डिपेंड्स ऑन कोल इंडिया फॉर more than 80% of its domestic production, ठीक है. एंड माइनर हैज कंसिस्टेंटली फॉल शॉर्ट ऑफ द प्रोडक्शन टारगेट्स, ठीक है. वो प्रोडक्शन टारगेट्स पूरा नहीं कर पा रहे, डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. लिबरलाइज करते रहते हैं गवर्नमेंट कोल सेक्टर को कि भाई बाहर के लोग आए इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, पर वो चीज नहीं हो पाती है. अब ये इंपॉर्टेंट है, कोल की नेशनलाइजेशन कब हुई, ठीक है. सबसे पहले 1971 के आसपास तो ये प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में था एंड काफी ज्यादा कम कोल प्रोड्यूस होता था. द इंटायर कोल इंडस्ट्री इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1972 टू 73. बस ये याद रख लो, इंदिरा गांधी के एरा के टाइम पे हुई थी. पोस्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स 1993 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम कैप्टिव कंजप्शन के लिए जाएंगे, ठीक है. तो अलोकेट करेंगे कोल माइंस को टू द वेरियस प्लेयर फॉर कैप्टिव कंजप्शन, ठीक है. क्योंकि इनिशियली पहले क्या होता था कि अगर आपको देखो कोल माइनिंग करनी, मान लो रतन टाटा को करनी है उनके लिए बनाने के लिए अपना सामान, तो क्या करते थे कि भाई आप कैप्टिव माइनिंग ही कर सकते हो, ठीक है. मतलब कैप्टिव कंजप्शन ही कर सकते हो, ठीक है. एंड कि भाई तुम सिर्फ खुद के ही यूज के लिए उसको बना सकते हो एंड खुद ही यूज कर सकते हो, आप उसे बेच नहीं सकते, ठीक है. तो पोस्ट लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कोल माइंस को इस तरीके से एलोकेट करेंगे फॉर कैप्टिव कंजप्शन, ठीक है. कोल इज टेकन आउट ऑफ कंपनी फॉर इट्स ओन यूज एंड वोंट बी एबल टू सेल इन द मार्केट, ठीक है. 1993 के बाद ऐसा किया गया, ठीक है. तो याद रखना 1972 में इसको कोल को सबसे पहले तो प्राइवेट ही चलता था, फिर उसको नेशनलाइज किया. फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार फायदा तो ज्यादा हो नहीं रहा, अपना एक काम करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को तो चाहिए ही होता है, उनको क्या करते हैं कैप्टिव कंजप्शन के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है. Due to high growth years of in 2000, the increased demand of coal could not be fulfilled by the state-run Coal India and फिर ज़्यादा डिमांड सप्लाई का गैप आने लगा, ठीक है. इसीलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई वगैरह इसमें रिलैक्स होती रहती है कोल में. एंड ये आप कोल एरियाज देख सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी. लिग्नाइट एंड कोल के एरियाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप होगा आपके लिए. देयर इज अबाउट वर्ल्ड पोलियो डे. 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है. पोलियो की वैक्सीन किसने, जॉनस साल्क ने डिस्कवर की थी, ठीक है. तो पोलियो वैक्सीन उन्होंने की थी. पोलियो बेसिकली क्या बीमारी है जिसमें बेसिकली बच्चे की बॉडी ही डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है. एंड अलग अलग तरीके से बेढंगी तरीके से वो जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होंगे इन द पोलियो, ठीक है. इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज जो छोटे बच्चों को ज्यादा परेशान करती है, अफेक्ट करती है. वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बेसिकली थ्रू द फीकल ओरल रूट. मान लो इसी ने खा लिया और फिर जब उससे फीकस पास किया, ठीक है, फीकल मैटर पास किया, तो यही होता है, उससे फिर वो जो पोलियो का वायरस है वो चला जाता है. मान लो उसने ओपन डेफिकेशन किया, वही वो प्लांट ले लेगा और फिर वो अगर कोई उसको कंटेमिनेटेड को खाएगा तो उसको भी फिर पोलियो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. मल्टीप्लाई करेगा इंटेस्टाइन में एंड फिर वो नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग में भी चला जाएगा एंड वो पैरालिसिस कॉज करेगा. पोलियो ने इंडिया 2012 में हमें इंडिया को रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहां पे एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन हो रही है. 12 में ही 2014 में साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफाइड कर दिया था, ठीक है. इसके लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली 3 साल के लिए आपके पास कोई एक्टिव पोलियो केस नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन होती है. प्रिवेंटिव एक्शंस क्या भाई, 2014 से ही ताकि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे आसपास जो नेबर्स है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उधर काफी ज्यादा अभी भी पोलियो एक्टिव पोलियो है. तो इसीलिए क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट किया, कोई अगर वहां पे जा रहा है तो उसको मैंडेटरी वहां पे जो बच्चे हैं उनको ओपीवी पिला के ही उधर भेजेंगे ताकि उनको ये दिक्कत ना हो, ठीक है. देन देखते हैं यूएस प्रेसिडेंट पोल मैटर्स टू इंडिया. भाई क्यों मैटर करता है, ठीक है. तो सबसे पहले तो यूएस के एंगल में हमेशा वही आता है, एक तो इमिग्रेशन का एंगल आता है. हमारी काफी ज्यादा एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है वहां पे, आईटी सेक्टर के लोग काफी ज्यादा काम करते हैं, ठीक है. हम रेमिटेंसेस भी बहुत ज्यादा रिसीव करते हैं यूएस से, ठीक है. पहले एमएसपी का भी था, ठीक है, एमएसपी का भी उधर था, ठीक है. वहां पे कि हमें प्रेफरेंस देते थे वो, कि हमारे इम्पोर्ट ड्यूटीज पे ड्यूटीज कम करते थे. फिर चाइना का एंगल आ जाता है, ठीक है. तो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल हमें हर तरीके से उसको देखना है. एंड इंडियन डायस्पोरा क्योंकि काफी ज्यादा है वहां पे, ठीक है. एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज हमारी दिक्कत आती है, स्ट्रैटेजिक इश्यूज, इंडो पैसिफिक हमारा कंटेक्स्ट आता है. व्हाट लाइज अहेड, ठीक है. पहले हम सीधा नाम पे डिपेंड करते थे ना भाई, हम किसी से नॉन अलाइड नहीं होंगे. फिर 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी हुई विच वाज अ रिस्पॉन्स ऑफ द कॉन्टिन्यूस यूएस टिल्ट टुवर्ड पाकिस्तान, ठीक है. कि पहले तो यूएस पाकिस्तान पे टिल्ट कर, हमने कहा चलो हम भी सोवियत यूनियन के पास चले जाएंगे, है ना.
However, in 2022, the powerful belligerent and hegemonic चाइना ने हेल्प किया न्यू दिल्ली को कि भाई वॉशिंगटन से हम रिलेशनशिप बना के रखें, क्योंकि फिलहाल रशिया थोड़ा चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। तो क्लियरली बात ये बोल रहे हैं कि जो बिडेन जो ऑब्वियसली कंटेस्ट करे इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को ही पता है कि भाई थ्रेट है, एंड दोनों ही रिस्पॉन्स करेंगे, पर रिस्पॉन्स होगा पर डिफरेंट होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करेंगे एंड बिडेन बोलेंगे कंटेनमेंट विद एंगेजमेंट, एंगेजमेंट करेंगे पर उनको कंटेन भी करते रहेंगे। Historical ties between India and US. So, president across the partisan divide and have engaged in India with passion and vigor. तो हमारे साथ उन्होंने passion and vigor से ही काम किया है। जॉन एफ कैनेडी in 1960, जॉर्ज बुश in 2000 काफी ज्यादा अफेक्शनेट रहे हैं इंडिया के लिए। ठीक है, तो यही चीज है, इतना कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट लगा नहीं मुझे बताने को। एंड प्रेसिडेंट का इसमें बता रखा है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रेसिडेंट कैंडिडेट नेचुरल बॉर्न होना चाहिए, सिटीजन, मिनिमम ईयर 35 ईयर्स ऑफ एज, यूएस रेजिडेंट होना चाहिए 14 साल के लिए। एंड यही सब बता रखा है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन देखते हैं बेका के बारे में। तो बेका क्या है भाई, एक एग्रीमेंट है जो इंडिया और यूएस के बीच में साइन होगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स और भी बहुत साइन किए हैं। सो इंडिया एंड यूएस विल साइन लास्ट फाउंडेशन एग्रीमेंट जो है बेका फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। बेसिकली जियो मैपिंग से रिलेटेड होता है, जियो स्पेशियल कोऑपरेशन इन द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। ठीक है, तो मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2+2 का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री ही दोनों आपके साथ मतलब इंगेज होती है इस चीज में। एंड अग्रीमेंट विद फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूजेस, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या होगा, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एंड इनहैंस मिलिट्री एक्यूरेसी ऑफ हार्डवेयर सिस्टम एंड वेपन्स जो भी है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनका बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे, क्योंकि हम उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स पहले कौन से थे, लेमोआ था। लेमोआ किसके लिए था, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए था। ठीक है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जो जो चीजें एक चीज बनती है उसको पोर्ट तक पहुंचाने के लिए जो जो काम आता है उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं, बेहतर लॉजिस्टिक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो लेमोआ उसके लिए था। सिस्मोआ किस लिए था, टेक्नोलॉजी इनेबलर टू हेल्प ट्रांसफर हाई टेक एवियोनिक्स, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स टू इंडिया। ठीक है, इसमें हमें यही था कि भाई ये हमारा डाटा चुरा लेंगे। ठीक है, ट्रैक एंड स्नूप और इंडियन वॉरफेयर। फिर बेका है। ठीक है, बेका क्या, बेका मैंने आपको बता दिया जियो स्पेशल के लिए, तो तीनों आपको याद रखनी है जब भी आपसे पूछा जाएगा। ये भी मैं खैर इंसर्ट कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो प्लाज्मा थेरेपी डिबेट के बारे में बोला, आईसीएमआर ने बोला प्लाज्मा थेरेपी को हम अभी छोड़ देंगे भाई, इसको नहीं करेंगे। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ इसमें है क्या चीज। तो क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, ये होता है 45% आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं, और बाकी 55% क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ येलो विस्कस फ्लूइड। ठीक है, तो क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती है, अब पूरे ब्लड में होती है तो वो प्लाज्मा में भी होंगी। ठीक है, तो क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी में, हम ये जो प्लाज्मा होता है ना, ब्लड से फिल्टर छलनी लिया हमने, ब्लड से फिल्टर किया और ये प्लाज्मा प्लाज्मा निकाल लिया, तो हमें सिर्फ एंटीबॉडीज देनी है, हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अब आप पूछोगे ये क्यों नहीं देनी, पूरा ब्लड क्यों नहीं चढ़ा देते, फिर वो दिक्कत करेगा ना, क्योंकि एलर्जिक रिस्पॉन्स ज्यादा हो सकते हैं, क्या पता किस बंदे को किस तरीके से रिएक्ट कर जाए। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड सेफर ऑप्शन, क्योंकि हमें सिर्फ एंटीबॉडीज डिलीवर करनी है और वो इससे पहुंच जाती है। ठीक है, एंड का प्लाज्मा थेरेपी का काफी कम सक्सेस रेट आया है, इसीलिए उन्होंने इसको मना कर दिया है। एंड इट इज अ सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। एंड कोविड इंडिविजुअलाइज्ड केयर है, यूज ऑफ राइट ड्रग इन राइट पेशेंट वर्क करता है, तो ये सिर्फ बता रखा है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देन इज अबाउट एनिग्माचना गोलम। ठीक है, तो ये एक और फैमिली ऑफ फिश है कॉल्ड ड्रैगन स्नेक हेड्स, तो इस तरीके से दिखती है, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स में रहती है। गोलम कैरेक्टर से इसको इंस्पायर किया गया है, मतलब अंडरग्राउंड रहता है। ठीक है, इन द मूवीज लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ठीक है, जो मूवीज से इंस्पायर हो रखा है। केरला में एक्सपोर्टेड किया गया, साइंटिस्ट केम टू नो अबाउट द फिश थ्रू सोशल मीडिया। सो दिस इज कैन यू कैन आल्सो राइट अ एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, कि भाई लोग पोस्ट वगैरह करते हैं तो एक चीजों अवेयरनेस आती है, अगर इस तरीके की कोई भी मिलती है, कोई भी एक्सटेंट स्पीशीज मिलती है। एंड इट इज अज्यूम्ड दैट दे ओरिजिनेटेड द गोंडवाना लैंड व्हिच लेटर स्प्रेड इनटू एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के बारे में बता रखा है, हमने इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जो। ओक्साका खादी। ठीक है, तो ये ओक्साका क्या है भाई, ये मैक्सिको में एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड खादी यहाँ पे पहुंची क्योंकि यहाँ पे एक बंदा था, वो महात्मा गांधी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो उसने खादी वीव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये उसके बारे में थी। देयर इज अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। ठीक है,
तो अटल इनोवेशन मिशन इन एसोसिएशन विद सिसरो। तो सिसरो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी है। तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ इन्होंने एसोसिएट किया एंड बोल रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को फॉर ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई फॉर बोथ नेशंस। देयर इज डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने बोला है कि चाइल्ड केयर लीव दे दिया जाएगा भाई मेल एम्प्लॉयज को। ठीक है, वैसे मैरिड को तो मिलती ही है। ठीक है, एंड बट अगर जो सिंगल मेल पेरेंट्स है ना, मान लो डिवोर्सी है वगैरह कोई, तो उनको भी एक चाइल्ड केयर लीव दिया जाएगा, जैसे कि विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू मिलता है। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।